हेलो दोस्तों, मैं हूं रईस अहमद और मैं इस समय सरकारी मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस कर रहा हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि संतान के रूप में लड़का या लड़की होगी, इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है, मतलब माता या पिता। क्योंकि आज भी हमारे समाज में अगर किसी महिला के संतान के रूप में केवल लड़की लड़की पैदा होती है तो उसको ये दोष दिया जाता है कि उस महिला में कुछ कमी है, जिसकी वजह से वो लड़का संतान के रूप में उत्पन्न नहीं कर पाएगी या नहीं कर पा रही है। लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। और संतान उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होता है पिता। अब ये क्यों होता है मैं आपको बताने वाला हूँ, ताकि अगर आपके आस-पास में भी अगर इस तरह का माहौल चलता हो तो आप उनको बता पाएँ कि संतान के रूप में लड़का या लड़की पैदा होगी, इसके लिए ज़िम्मेदार माता नहीं बल्कि पिता होता है। ठीक है ना? चलिए हम आपको बताते हैं। वास्तविकता में होता क्या मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? हम लोग ये हमारे पास लड़का है और ये हमारे पास में क्या है, इधर हमारे पास में लड़की है। क्या है भैया? लड़की है ना? तो होता क्या है, प्रत्येक मानव के अंदर, मनुष्य के अंदर हमारे पास में एक गुणसूत्र नामक चीज़ पाई जाती है। क्या पाई जाती है? गुणसूत्र नामक चीज़ होती है ना, और इसका नंबर हमारे पास, इसकी संख्या होती है कितनी? 46। कितनी होती है? 46। चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, नंबर हमारे पास सेम रहता है। वो कितना होता है? 46। कितना होता है? 46, ठीक है। अब इस 46 में से हमारे पास में 46 के 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। इस 46 के हमारे पास में प्रत्येक मनुष्य के अंदर 2 पार्ट होते हैं। एक नंबर होता है 44 और एक नंबर होता है केवल 2। ऐसे ही सेम लड़की में हो जाएगा हमारे पास 44 और 2 हो जाएगा। ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जो हमारे पास में जो 44 है ना, इसको हम बोलते हैं ऑटोज़ोम। क्या बोलते हैं इसको अपन? इसको हम ऑटोज़ोम कहते हैं, ठीक है ना। मतलब इस 46 गुणसूत्र में से 44 नंबर आप अलग कर दो, 2 नंबर आप अलग कर दो, तो इस 44 नंबर को हम लोग बोलते हैं ऑटोज़ोम, और इस 2 नंबर को हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोज़ोम। सेक्स क्रोमोज़ोम या सेक्स गुणसूत्र, ठीक है ना, सेक्स गुणसूत्र। और क्योंकि ये लड़का है तो इस लड़के में हमारे पास में ये गुणसूत्र होते हैं एक्स और वाई। क्या होते हैं भैया? एक्स और वाई हमारे पास में लड़के में ये होते हैं, ठीक है। और अगर लड़की की बात करें तो इसमें भी इन 2 का नाम हमारे पास में होता है सेक्स क्रोमोज़ोम। क्या होता है? सेक्स क्रोमोज़ोम, यानी कि सेक्स गुणसूत्र, ठीक है ना। और लड़की में हमारे पास इनका जो क्रम होता है वो होता है एक्स, और एक्स मतलब डबल एक्स होता है, ठीक है ना। तो अब बात क्या है, हमारे पास जो ये 2 जिसको हम सेक्स गुणसूत्र बोल रहे हैं, यही इस बात का निर्धारण करते हैं कि संतान लड़की होगी या लड़का होगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आगे हम आपको बताते हैं, ठीक है। देखिए सुनिए, अब अगर हमारे पास हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मानते हैं कि हमारे पास में एक पिता है, ठीक है, और एक माता है, ठीक है ना भाई। एक पिता है और एक माता है। अच्छा बताइए, पिता हमारे पास कौन बना? जो लड़का था वही पिता बना है, ठीक है। तो अब हमारे पास में, क्योंकि लड़के में जो गुणसूत्र थे वही हमारे पास पिता में होंगे, वो होंगे 44 प्लस एक्स वाई, 44 प्लस एक्स वाई। और माता में हमारे पास में होने वाले हैं 44 प्लस एक्स एक्स। कोई दिक्कत? अब होगा क्या, मान लीजिए इन माता और पिता में दोनों ने आपस में क्या किया, इन दोनों ने किया है संभोग। क्या किया है? संभोग किया है, ठीक है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसकी वजह से संतान पैदा होती है, इसको अपन संभोग कहते हैं। इन्होंने संभोग किया, तो आप जानते हैं कि हमारे पास माता के अंदर एक अंडाणु पैदा होता है। क्या होता है? अंडाणु। मान लीजिए माता ने एक अंडाणु बनाया, ये हमारे पास में क्या है? माता का अंडाणु है। क्या है? माता का अंडाणु है। और माता के अंडाणु में हमारे पास में जो गुणसूत्र आते हैं ना माता से, वो आते हैं 22 प्लस एक्स। क्या आते हैं? 22 प्लस एक्स, क्योंकि माता में केवल और केवल क्या है? केवल और केवल एक्स है। केवल और केवल एक्स गुणसूत्र होते हैं, इसीलिए। और जो पिता के हमारे पास शुक्राणु जो है ना, उस शुक्राणु में हमारे पास में, उस शुक्राणु में हमारे पास उस शुक्राणु में, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो पिता ने हमारे पास शुक्राणु बनाए हैं ना, उस शुक्राणु में हमारे पास में गुणसूत्र होते हैं 44 प्लस
अब क्योंकि पिता के अंदर हमारे पास में जो सेक्स गुणसूत्र हैं वो एक्स और वाई हैं, तो संभावना ये हो सकती है कि एक गुणसूत्र के अंदर हमारे पास में एक गुणसूत्र के अंदर हमारे पास में क्या हो कि 22 प्लस एक्स गुणसूत्र आ जाए, और जो दूसरा उसने हमारे पास में जो शुक्राणु पैदा किया है उसमें हो सकता है 22 प्लस वाई गुणसूत्र आ जाए। ठीक है ना। अब लॉजिक ये है, अगर पिता का ये एक्स वाला गुणसूत्र अगर माता के एक्स से मिला, क्या हुआ, मैंने क्या बोला, अगर पिता का एक्स वाला जो शुक्राणु जो है ना हमारे पास, अगर वो माता के अंडाणु से मिल जाए, तो आपको पता है दोनों के मिलने से हमारे पास में 22 और 22 44 प्लस एक्स और एक्स गुणसूत्र बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और अगर पिता का वाई वाला शुक्राणु अगर माता के अंडाणु से मिल जाए, तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा, यहाँ से हमारे पास में 44 प्लस एक्स वाई गुणसूत्र वाला बच्चा पैदा होगा। और आपको मैंने बता दिया है पीछे कि हमारे पास अगर किसी में 44 और एक्स गुणसूत्र होते हैं तो वो हमारे पास में लड़की होती है, और अगर किसी में 44 प्लस एक्स वाई होते हैं तो वो लड़का होता है। वो क्या होता है भैया, वो लड़का होता है। तो आप समझ पा रहे हैं कि अब देखिए, माता से चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, केवल गुणसूत्र हमारे पास में 22 प्लस एक्स ही आता है, लेकिन पिता से अगर वाई आता है तो लड़का बन जाता है, और पिता से अगर एक्स आता है तो फिर लड़की बन जाती है। यही कारण है कि संतान के रूप में लड़का या लड़की कौन पैदा होने वाला है इसके लिए जिम्मेदार हमारे पास में होता है पिता, ना कि माता। माता जिम्मेदार नहीं होती। ठीक है ना। तो आई होप आप ये समझ चुके होंगे कि संतान के लिए पिता जिम्मेदार होता है, माता जिम्मेदार नहीं होती। तो अगर आपके आसपास में भी, क्योंकि गांव देहात में आज भी महिलाओं को इस बात के लिए दोष दिया जाता है कि हमारे पास आपसे केवल लड़का पैदा हो रहा है, लड़की नहीं हो रही है, ये लड़की हो रही लड़का नहीं हो रहा, इसका मतलब कमी महिला के अंदर है, लेकिन ऐसा वास्तविकता में नहीं होता। तो आप उनको समझा सकते हैं, मेरी ये वीडियो दिखा सकते हैं, ताकि उन लोगों को ये बात समझ आए। ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।